हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो गए। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूँगा मैं। देखिए, मैं आपसे एक बात करूँगा, डिस्कस करूँगा आज एक बहुत ही कॉमन सा एक योग है जिसका नाम आपने कई बार कई जगह सुना होगा आप लोगों ने, और इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। तो उस योग को मैं आप लोगों के सामने समक्ष आप लोगों के लाना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा आप लोगों को उस योग के बारे में। उस योग के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई है, गलत फहमियाँ भी लोगों ने पाली हुई है। कोई लोग इसे गलत तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक, बट सबसे पहले एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी दैट प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, एंड काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को। और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए, बिकॉज ऑफ दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ गजकेसरी योग के बारे में। कई बार, अनेकों बार आप लोगों ने नाम सुना होगा गजकेसरी योग का, कि गजकेसरी योग क्या होता है। XYZ जातक के कुंडली में गजकेसरी योग है तो ये इसे राजा बना देंगे, और इस तरह की चीज़ें सुनी होगी। देखिए, भारतीय ज्योतिष में वैदिक पाराशरी ज्योतिष जो है, इसमें असंख्य तरह के योग बने हुए हैं। महायोग, राजयोग, राजभंग योग और भी कई सारे योग। तो गजकेसरी योग जो है वो राजयोग की श्रेणी में ही आता है, इसे एक राजयोगी कहते हैं। बट ऐसा देखिए कई बार होता है, जैसे कि मैं खुद आपको बताऊं, मैंने कई से ऐसे लोगों की हॉरोस्कोप में गजकेसरी योग देखा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत परेशानी में है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे लोगों की हॉरोस्कोप में भी गजकेसरी योग फलित होता हुआ देखा है जिन लोगों की उस योग ने हेल्प भी की, काफ़ी उनको सपोर्ट किया, बहुत अच्छा उनकी वो दशा निकली थी उस योग की। तो मेन बात है इस योग को सही ढंग से समझना कि गजकेसरी योग होता क्या है। ऑलराइट, देखिए, ज्योतिष में जो वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, इसमें देखिए हर ग्रहों की जो मतलब जो ग्रह है, ये 9 ग्रह है, इनकी आपस में शत्रुता और मित्रता है। ये मैं आप लोगों को, जब मैं प्लैनेट्स का इंट्रोडक्शन जो मैं आप लोगों को किया था, मैंने इंडिविजुअल प्लैनेट्स के जब मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं उन किस किस प्लैनेट के वो फ्रेंडली रहता है और किस किस से वो एनिमिटी रखता है। ऑलराइट, तो गजकेसरी योग जो है वो देखिए बनता है 2 प्लैनेट का मिक्सचर होता है। इसमें मिक्सचर कैसे, एक मिक्सचर इज़ एक्चुअली नॉट द करेक्ट वर्ड, बट एक बार बिगिनिंग के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाने के लिए मिक्सचर ही कहूँगा। तो 2 प्लैनेट्स के मिक्सचर की वजह से, 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन कह दीजिए, चलिए 2 प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ये योग बनता है, जिसे गजकेसरी योग बोलते हैं। ऑलराइट, अब गजकेसरी योग देखिए पुराने ज़माने में गज मतलब हाथी, हाथी की सवारी करने वाला। पुराने एंशियंट टाइम्स में हर कोई हाथी की सवारी कर नहीं पाता था। ऑलराइट, तो जो हाथी की सवारी उस समय करते थे, उन्हें बहुत बड़ा कोई नगर सेठ या कोई राजा, ऐसा लोग मतलब ऐसे लोग उन्हें माना जाता था, क्योंकि हाथी की सवारी हर किसी के बस की बात नहीं थी एंशियंट टाइम्स के बारे में। अब समय पलट गया हज़ारों साल बाद। हाथी की सवारी आजकल तो बहुत ही मतलब कोई ऐसे लोग करते हैं जो आपको कोई दिखेंगे ही नहीं, और वो जगह जगह मतलब कहीं पे भी आपको हाथी तो दिखेगा ही नहीं आजकल, सिवाय जंगलों के, या कहीं पे कोई अगर दान जो है अगर आपसे कोई लेगा या वो, तो हाथी के साथ कोई अगर साधु अगर कोई आपको दिख जाए इस वेश में कोई, तो ये अलग मतलब पूरा केस ही टोटली चेंज हो गया। आजकल कलयुग में हाथी हो गए हैं जो 4 व्हीलर्स हैं,
बड़े बड़े एसयूवीज़ हैं, ठीक है, और बड़े ब्रांड्स ले लीजिए, इसके अंदर रोल्स रॉयस ले लीजिए, लैम्बोर्गिनी ले लीजिए, ऑलराइट जगुआर ले लीजिए, ये अब हाथी हो चुके हैं। और जो उस टाइम का असली हाथी था वो कोई अब उसको ड्राइव करता नहीं, उसके ऊपर कोई अब बैठता नहीं, ठीक है। तो अब हाथी भी चेंज हो गया है, योग भी चेंज हो चुका है, क्योंकि कंडीशंस चेंज हो गई, ठीक है। तो लेकिन ये योग जब बना था उस समय की बात अलग थी। तो उस समय की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, हाथी की सवारी करने वाला, ठीक है। तो ऐसे लोग जो बहुत ही, जिनके पास मतलब धन दौलत होती थी, वो लोग ही हाथी की सवारी उस समय कर पाते थे। तो गज केसरी योग मतलब हाथी की सवारी करने वाला, मतलब बहुत ही धन दौलत जिसके पास होगी, ठीक है। अब ये भी बता देता हूँ आपको कि किन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से गज केसरी योग जो है वो फलित होता है। इनमें दो प्लैनेट्स जो हैं वो देखिए मेन होते हैं गज केसरी योग के लिए। मेन क्या, वो ही प्लैनेट होता है। इन दो प्लैनेट्स के अलावा कभी भी गज केसरी योग नहीं बनता है, ऑलराइट। वो दो प्लैनेट सुन लीजिए, वो है बृहस्पति एंड चंद्रमा। बृहस्पति और चंद्रमा, इन दोनों प्लैनेट से बनता है गज केसरी योग, ठीक है। गज केसरी योग अगर चंद्रमा से बृहस्पति आपकी हॉरोस्कोप में, या बृहस्पति से चंद्रमा, अगर चंद्रमा से बृहस्पति या बृहस्पति से चंद्रमा आपकी हॉरोस्कोप में एक दूसरे से, ये दोनों ग्रह केंद्र में विराजमान हो। केंद्र कौन कौन से हाउस होते हैं ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑलराइट। फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ एंड टेंथ, ठीक है। ये अगर एक दूसरे से केंद्र में हो, ठीक है, तो इस योग का निर्माण आपके हॉरोस्कोप में हो जाएगा, ठीक है। गज केसरी योग आपकी हॉरोस्कोप में बन जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि 100 में से लगभग 50% या 60% हॉरोस्कोप्स ले लीजिए, वहाँ पर आज की तारीख में गज केसरी योग आपको देखने को मिलेगा, ऑलराइट। अब इन जिन जिन हॉरोस्कोप में आपको गज केसरी योग देखने को मिलेगा, इनमें से 80% हॉरोस्कोप के जो लोग गज केसरी योग लेकर के बैठे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और सिर्फ 20% या 10% इतने मान लीजिए लगभग लोग जो हैं उनको गज केसरी योग ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये योग झूठा है या किसी तरह से गलत लिखा गया है, पुराने जो ग्रंथ है उसके अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंडीशंस चेंज हो गई, ज़माना चेंज हो गया, कलयुग आ गया, बहुत सारी चेंजेस हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं योग वो जो है अभी भी फलित तो होता ही है। लेकिन मेन बात यह है, लोगों के अंदर इसका कन्फ्यूजन जो है वो दूर होना चाहिए। तो कब जो है गज केसरी योग सही ढंग से फलित नहीं हो पाता, आपकी हॉरोस्कोप में जो है गज केसरी योग बना हुआ है लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? मेन बात यह है, इसकी वजह देखिए, एक तो ये है कि सबसे पहली बात तो अगर ये दोनों प्लैनेट्स आपके लग्न को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये योग पहले ही आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, आपके लिए रहेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितनी वो हेल्प करना चाहिए। जैसे कि अब मान लीजिए वृष लगन हो गया, ठीक है, और तुला लगन हो गया, मकर लगन हो गया, कुंभ लगन हो गया, कन्या लगन हो गया, मिथुन लगन हो गया, यहाँ पे गज केसरी योग जो है फलित होते हुए इतना कुछ काम का ज़्यादा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। कंडीशंस फिर भी चेंज हो सकती है कहीं ना कहीं, हमेशा जो है कुछ ना कुछ तो होता ही है, ऑलराइट। लेकिन मोस्टली इन लग्नों में, जो लगन मैंने अभी आपको जिनके नाम बताए, गज केसरी योग इतना सही ढंग से रिजल्ट नहीं दे पाता। और इसके अलावा मान लीजिए कई बार इन दोनों ग्रह में से कोई एक ग्रह नीच राशि में हो जाए, ऑलराइट, या कोई एक ग्रह ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हो जाए शुभ किसी प्रभाव से। मान लीजिए ग्रह गज केसरी योग बन रहा है कोई तुला लगन की कुंडली में, लेकिन जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में विराजमान है, उसको शनि जो है वो देख रहे हैं, उसको राहु केतु जो अक्ष के वो बीच में है चंद्रमा, तो कैसे वो, भले ही वो गुरु से केंद्र में हो बट वो कैसे रिजल्ट दे पाएगा? तो ऐसे में गज केसरी योग जो है उसका इफेक्ट एकदम निल हो जाता है, ऑलराइट। या बृहस्पति जो अपनी कभी नीच राशि में जो है विराजमान हो जाए, भले ही चंद्रमा से वो केंद्र में हो या चंद्रमा से युति हो उसकी,
तो भले ही बृहस्पति लेकिन अगर नीच राशि में विराजमान हो गया या फिर उसके अंदर पाप प्रभाव हो गया, या कभी कभी बृहस्पति बहुत सी हॉरोस्कोप में मोस्टली वक्रीय भी रहते हैं, वक्री हो गया कहीं पे बृहस्पति। तो अगर वक्री बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग बना तो वो भी इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगा। नीच राशि का हो गया कोई, दोनों में से कोई एक ग्रह, तो भी इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगा। अगर कोई ग्रह बुरी तरह से अशुभ प्रभाव में, शुभ भाव में, त्रिक भाव में विराजमान है, तो भी जो है वो सही ढंग से प्रभाव अपना दे नहीं पाएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगन भी सपोर्टिव है, दोनों ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। उस टाइम रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन हो सकता है ग्रह जो है कई बार नवांश में भी बिगड़ जाते हैं, कई बार नक्षत्र चार्ट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है ग्रहों के। ऑलराइट, तो आपको काफ़ी डीप में जा कर के और इसकी रिसर्च जो है सही ढंग से करनी पड़ेगी। होता क्या है कि जो लोगों को कोई भी मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं और वो सामने वाले अपने जातक को कह दे कि आपकी हॉरोस्कोप में तो गजकेसरी हो गए, और वो जातक जो है वो खुश होकर के और चला जाए, लेकिन रिज़ल्ट उसको मिलता नहीं है, तो इसमें इंसल्ट ज्योतिष विद्या की होती है। लोगों का ज्योतिष के ऊपर से मन उठने लगता है। तो मेन बात यह है कि गजकेसरी योग ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी हॉरोस्कोप में प्रभावी हो। मैंने ऐसे लोगों के हॉरोस्कोप में गजकेसरी योग देखा है कि वो मतलब स्वीपिंग का और इस तरह का वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हॉरोस्कोप में मैंने गजकेसरी योग देखा है, बिल्कुल देखा है। और ऐसे लोगों को भी हॉरोस्कोप में गजकेसरी योग देखा है जिनको बिल्कुल उस योग ने हेल्प भी करी, बहुत सपोर्टिव भी रहा, काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गया वो गजकेसरी योग। तो हर योग को सही ढंग से डिफाइन करना एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी बनती है। पहले आप खुद उस योग, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है तो आप सबसे पहले उस योग को स्टडी कीजिए, तरह तरह के ग्रंथों से आप उस योग को पढ़िए, फिर आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, फिर आप उसके रिज़ल्ट जो है उसे एनालाइज कीजिए। ऑलराइट, तो देखिए कई बार चंद्रमा जो होता है, जैसे मान लीजिए बृहस्पति में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो वक्री है, ना वो कोई शत्रु या नीच राशि में, ना नवांश में उसकी कंडीशन गड़बड़ है, तो लेकिन कई बार जो होता है चंद्रमा जो है पक्ष बल में नहीं होता, चंद्रमा एकदम पाप प्रभाव में होता है, बिल्कुल भी पक्ष बलहीन होता है वो, तो सूर्य के एकदम निकट होता है मान लीजिए, तो चंद्रमा जो है वो पूरा एक तरह से अपना प्रभाव जो है वो दे नहीं पाएगा और योग फलित नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों प्लैनेट्स की, बृहस्पति एंड चंद्रमा, इन दोनों की हॉरोस्कोप में कंडीशन क्या है, लग्न सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, नवांश चार्ट सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, नक्षत्र चार्ट सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं दोनों पे पाप प्रभाव तो नहीं है, कहीं दोनों में से कोई एक भी ग्रह त्रिक भाव में तो नहीं है, कहीं दोनों ही ग्रह मतलब उनकी अशुभ प्रभाव में तो नहीं है, कई दोनों ही ग्रह जो है त्रिक भाव में तो नहीं है, एक 6th हाउस में और एक 12th हाउस में। तो ऐसे में कैसे मतलब कोई ये योग अपना रिजल्ट दे पाएगा, योग अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ये राजभंग योग हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये मैंने आप लोगों को गजकेसरी योग के बारे में बताया कि क्या मिसकंसेप्शंस है लोगों को गजकेसरी योग को लेकर के, और क्यों नहीं गजकेसरी योग ज़्यादातर कई बार आज की तारीख में अपना प्रभाव जो है वो दे नहीं पाता। ऑलराइट, तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको और सही ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।